जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापिस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों भिड़ गए संघ प्रमुख मोहन भागवत से जमीयत उलमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी? भागवत के साथ साथ मोदी और शाह को किस तौर पर दिया चैलेंज? भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई 100 वर्ष पूरा कर रहे संघ की जो बुनियाद है वो मुस्लिम दुश्मनी में पड़ी? क्या वाकई संघ जो 52 वर्षों तक भारतीय झंडे तिरंगे को अपने कार्यालय पर उसने फहराया नहीं, जो शुरुआत में वंदे मातरम के गीत की बजाय किसी और गीत को गाता रहा, अब वो इस देश का खुद को मालिक समझता है? आखिर क्यों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों के घर वापसी का ऐसा बयान दिया जिसके बाद में बवाल मच गया? दोस्तों, आखिर एक तरफ जहां पर लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण कानून बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मुस्लिमों को किसी भी तरह टारगेट करने का मौका नहीं छोड़ती, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज की घर वापसी के लिए उन्हें वापस हिंदू धर्म में ले जाने की बातें सरेआम की जाती हैं और कोई केस नहीं होता। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जमीयत उलमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से पूरे संघ और बीजेपी में तिलमिलाहट है? आखिर क्यों कहा अरशद मदनी ने कि इनको लगता है कि सिर्फ अपनी माँ का दूध इन्होंने ही पिया है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, याद कीजिए 2014 से पहले का वक्त। संघ आरएसएस कभी भी इस तरीके से इतने मुखर अंदाज में उनको बोलते हुए या फिर उनकी कवरेज मीडिया में आपने नहीं देखी। मगर आप देखते हैं टीवी डिबेट में पैनलिस्ट के तौर पर उनका एक गेस्ट हर बड़े चैनल में फिक्स रहता है, संघ विचारक के नाम से, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलता है, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बोलता है, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बोलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा 2014 से पहले संघ से जुड़े हुए लोग आमतौर पर मोटा झोटा पहनने वाले, साइकिल से चलने वाले या फिर छोटी मोटी गाड़ियों में। लेकिन अब आप आज की डेट में अगर आप देखें तो उनका 7 स्टार होटल जैसा मुख्यालय, देश के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर उनका दफ्तर कार्यालय, उनके पास में लग्जरियस गाड़ियां। वो संघ जो कि अनरजिस्टर्ड है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके कितने लोग हैं, कहां से पैसा आता है, इसीलिए तो अभी इनके ऊपर आरोप लगा कि क्या संघ का ताल्लुक हवाला से, आखिर इनका पैसा कहां से आता है? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बेटे और मंत्री ने, प्रियांक खड़गे ने यही कहा था। लेकिन दोस्तों, संघ प्रमुख ने जैसे ही ये कहा कि मुस्लिमों की धीरे धीरे घर वापसी कराई जाएगी, जाहिर तौर पर यह बयान किसी के लिए भी स्वीकार नहीं होगा। मैं मुस्लिमों की बात नहीं करता, जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं उन किसी को भी यह बयान स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे में लोग असदुद्दीन ओवैसी की उस बात को कहेंगे जो ओवैसी कहते हैं कि इस धरती पर आने वाला पहला शख्स मुसलमान था, पैगंबर था, तो फिर घर वापसी तो ये होगी कि सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाए। जाहिर तौर पर टकराव की स्थिति को जन्म देगा। और फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेताओं को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री कई सारे, और संघ प्रमुख जिस तरीके से खुलेआम कहते हैं, इन पर कोई कार्रवाई ना होना यह दर्शाता है कि संवैधानिक मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है, सरकारें कुचल रही है। इसीलिए दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने अपने सोशल मीडिया पर बड़े तीखे अंदाज में संघ प्रमुख मोहन भागवत पर प्रहार किया और उन्होंने जो कुछ कहा दोस्तों, उनका बयान आपको सुनवाता हूं। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि उन्होंने लिखा क्या।
उन्होंने लिखा कि देश तुम्हारी बपौती नहीं, जो बात 70 वर्षों में कहने वाला पैदा नहीं हुआ, आज वो बातें कही जा रही हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों के घर वापसी कराई जाएगी। ऐसा लगता है कि मानो सिर्फ उन्हीं लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है, बाकी और किसी ने नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि हर वो आवाज जो देश को तबाही, बर्बादी, बदनामी और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए, वो देश के प्रति वफादारी की आवाज नहीं हो सकती। आज देश के भीतर नफरत की आग भड़काई जा रही, हत्या हिंसा का माहौल बना हुआ है, दिन दहाड़े लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, गाय के नाम पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा। सरकार खामोश है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐलान करते फिर रहे हैं कि इस देश में वही रहेगा जो उनकी विचारधारा पर चलेगा। वो कहते हैं कि मैं ये बता दूं कि मुसलमान जिंदा है और अपने धर्म पर जिंदा रहेगा। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। सुनिए मौलाना अरशद मदनी के शब्दों में। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयते उलमाए हिंद, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमाए हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। हम कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। जमीयत उलमाए हिंद को ये कहने का हक हासिल है। हमारे बुजुर्गों ने 100 साल के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी जानों को कुर्बान किया है। उनके गलों के अंदर जूते के हार डाले गए हैं, उनकी पगड़ियों को पैरों से रौंदा गया है। लेकिन वो जिस नजरिए को लेकर खड़े हुए थे वो हिमालय पहाड़ से ज्यादा ताकतवर नजरिया था। 1 इंच कभी पीछे नहीं हुए। अपनों की गालियां सुनी, लेकिन ये कहा और बरमला कहा कि मुल्क अगर चलेगा तो प्यार और मोहब्बत से चलेगा, नफरत की ये हवाएं मुल्क को बर्बाद कर देंगी, आग लगा देंगी। कौमी एकता, हमने ये बात मुल्क की आज़ादी से पहले कही थी। हमें ये हक हासिल है कि हम आज भी वही बात कहते हैं। इससे कोई सरोकार नहीं कि उस वक्त नफरत का परचम किसके हाथ में था और आज नफरत के झंडे को कौन उठाए हुए है। हम समझते हैं कि अगर हुकूमतें इस पर खामोश हैं तो वो हुकूमतें अपने मुल्क की जड़ खोद रही हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को आगाह करें। मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की जगह दुश्मनी, कत्ल और गारतगरी, लूट मार सर चढ़ कर के बोल रही है और हुकूमत अपनी जगह के ऊपर खामोश है। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी ने मोदी, शाह, योगी और मोहन भागवत की कलई खोलते हुए सीधे सीधे चेतावनी और चुनौती भी दे दी। उन्होंने कहा कि संघ, बीजेपी और मीडिया की सोच ने न केवल भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन किया, बल्कि देश की अखंडता, एकता, शांति के लिए भी बेहद खतरनाक है। वो कहते हैं कि याद रखिए, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। सभी धर्म मानवता, सहिष्णुता, प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। इसलिए जो लोग धर्म का उपयोग नफरत और हिंसा फैलाने के लिए करते हैं, वो अपने धर्म के सच्चे अनुयायी हो ही नहीं सकते। हमें हर स्तर पर ऐसे लोगों की निंदा और विरोध करना जरूरी है। ऐसा मालूम होता है
कि जो लोग आग लगा रहे हैं और आग उगल रहे हैं, हुकूमत के चश्म अबरू के इशारे पर हो रहा है, तो ये आदमी कहता है कि हमने गांधी जी को मारा है, हम हिंदू महासभा के लोग हैं और हम इसी तरह मारेंगे। वीडियो के ऊपर एक बेकसूर आदमी को, मुलाजिम को, मजदूर को बुलाया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है। क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है और हुकूमत, वो लोग जो बोल रहे हैं जलसों के अंदर कि हम मुसलमान औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम उन्हें 3 तलाक से निजात दिलाना चाहते हैं, उनकी जबान बंद है, वो इस जुल्म और ज्यादती के ऊपर कभी नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम करा रहे हैं, हमारा मुल्क है, हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है। मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा, न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में मातरम कहना है। हम ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली, कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। मैं ऐलान करता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद कल भी इसकी मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ है और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। हमारा ईमान है और हमारे मजहब की हिफाजत अगर हो सकती है सेकुलरिज्म के अंदर हो सकती है। इस दस्तूर को अपना दस्तूर समझते हैं, अपने मुल्क का दस्तूर समझ। आज बदबख्ती है मुल्क की कि बीजेपी और आरएसएस उसी सेकुलर दस्तूर को आग लगाना चाहती है। हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत अल्लाह की है। इंशाअल्लाह उनकी ये मुराद कभी बंद नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह वो जलील होंगे, ख्वार होंगे और मुल्क का सेकुलर दस्तूर जिंदा व जावेद रहेगा। हमारी ये कोशिश है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह और मुल्क का दस्तूर भी महफूज रहेगा। मुल्क का दस्तूर हमारा बनवाया हुआ दस्तूर है। जाहिर तौर पे दोस्तों, ये शायद पहली बार है जब मोहन भागवत से इस तरीके का टकराव देखने का मिला हो। बीते 14 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, संघ से जुड़े हुए लोग अपनी अपनी बातें रखते आते थे अपने अंदाज में, बेलगाम तरीके से, मगर पहली बार किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने, जमीयत उलमाए हिंद के चीफ अरशद मद्दी ने इस तरीके से कहा। जाहिर तौर पर अगर एक तरफ से किसी ऐसी किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो दूसरी तरफ से आना बहुत ही स्वाभाविक है। इसीलिए जरूरी है संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन हो, नहीं तो टकराव होगा। जागरूक रहिए, अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को पहचानिए, बेहतर समाज के लिए अपनी आवाज उठाइए। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापिस लाएंगे। यानी 20 करोड़